जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 16 जनवरी की दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो जो आपके 20 प्रश्न जीके जीएस और हिंदी के पूछे जाते हैं उनमें से लगभग सभी अधिकतम प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो के अंत पे आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मतलब कि आपके दिया भी गया था कि नवंबर 2022 में, ठीक है। तो नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं। तो बंगाल के नए राज्यपाल के नाम का घोषणा दोस्तों आपका 17 नवंबर 2022 को हुआ था और डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम आपका ममता बनर्जी है। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1999 को दोस्तों आपका बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। वो रॉलेट एक्ट आया था एक, उसके विरुद्ध में दोस्तों आपका ये हुआ था। इसके अलावा ये पूछा गया था आपसे कि जालियांवाला बाग जो है आपका किस राज्य का है। तो ये दोस्तों भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन दोस्तों आपका हुआ था। तो ये दोस्तों आपका पंजाब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। इस सभी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। पहला तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। एक सभा हो रहा था जालियांवाला बाग में, उसी के द्वारा दोस्तों आपके जनरल डायर के द्वारा गोली चला दिया गया था, ठीक है। इस घटना के जो बाद है, इस घटना के बाद जो आपके महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी दोस्तों आपका केसरी का उपाधि से लौटा दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर सर का उपाधि लौटा दिए थे। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया दोस्तों, बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुद्ध चरित दोस्तों अश्व घोष के द्वारा गौतम बुद्ध के जीवनी पर संस्कृत महाकाव्य शैली में लिखी गई एक कविता है, जिसे सन 2वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये बुक किस पर आधारित है, तो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इस बात को भी दोस्तों आप है जो कि याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी दोस्तों कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत बार बन चुका है, तो अभी भी बना है। तो 1 जुलाई 2017 को, शायद ऑप्शन में आपका 2017 था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर। भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया था। तो वित्त मंत्री से भी रिलेटेड दोस्तों आपके जो प्रश्न हैं कि बनते रहते हैं। जैसा कि पिछले शिफ्ट में पूछा गया था 1991 के जब आर्थिक मंडी आपका आया था, उस समय के वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर मनमोहन सिंह था। क्या पता अगला बार पूछ दिया जाए कि जीएसटी जब 2017 में लागू हुआ था तो उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली जी थे। तो इस बात को भी दोस्तों आपको है याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी जो कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो उस 101वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 2016 में, 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो कि पेश किया गया था। तो इस बात को भी दोस्तों आपको याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जो कि भारत संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका नुआखाई हो जाएगा। नुआखाई फेस्टिवल जो कि दोस्तों उड़ीसा में आपका एक फूड फेस्टिवल है। इसके अलावा नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा में खदान की पूजा के लिए एक त्यौहार है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो सोनाम लोसार है, सोनाम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है। ये भी दोस्तों आपका एक फूड फेस्टिवल है। इसके अलावा जो पोंगल है तमिलनाडु का फसलों का त्यौहार है। तो दोस्तों आपका पोंगल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका बार बार बनता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया है ओणम कहाँ का त्यौहार है। तो ओणम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं केरल फसलों का त्यौहार है। तो यहाँ पर दोस्तों फसलों का त्यौहार से रिलेटेड 4-5 जो आपके राज्य के संबंधित त्यौहार है उनको हमने देखने का प्रयास किया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूछा गया दोस्तों उत्तर प्रदेश गोला गोरखा ये जो आपका उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, गोला गोरखनाथ से क्षेत्र से कौन जीता, ये प्रश्न से पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो गोला गोरखनाथ जो क्षेत्र आपका तो पहले लखीमपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जो कि समाप्त हो गया था और भाजपा ने इस सीट को बरकरार रखा था, ठीक है। तो पहली बात तो किस पार्टी ने जीता है, भाजपा ने जीता है। ये सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हो गया था। तो ये भी प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है कि नाम दे दिया जाएगा कि अभी जो आपके विधानसभा उपचुनाव में जीते हैं वो किसके स्थान पे जीते हैं, तो अरविंद गिरी के स्थान पे। देखिए आगे हम चर्चा करेंगे कौन से आपके क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। इस
सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा हिस्सा नहीं ले रही थी और इसलिए सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला था। बीजेपी के 34,74 वोट के अंदर से जीत गया था। कौन जीत गया था? तो अमन गिरी जीत गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अमन गिरी हो जाएगा। किसके स्थान पर? तो अरविंद गिरी के स्थान पर। ठीक है, ये अमन गिरी जीता है। दुभाग से इस चैनल का भी नाम दोस्तों आपका अमन प्रयाजिक जीएससी है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तभी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कौन सा जो पड़ोसी देश है आपका हिस्सा नहीं लेता है। तो दोस्तों पहली बात तो कॉमनवेल्थ आपको कहा किसे जाता है? तो उससे कहा जाता है जिस पर दोस्तों ब्रिटिश का किसी न किसी तरह से आपका शासन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल चीन हो जाएगा। चीन जो है आपका कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या कॉमनवेल्थ का ही हिस्सा नहीं है, चीन है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों आपका को शायद 56 देश आपके आते हैं जिसमें आपका चीन नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका आपके कॉमनवेल्थ देश का हिस्सा है। जो लोग कॉमनवेल्थ देश का हिस्सा हैं वही लोग दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि भाग लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है जो कि आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ आनंद जो कि चेस के ग्रैंड मास्टर है किस देश से संबंधित है? तो एक शानदार करियर के दौरान आनंद ने कई खिताब और सम्मान जीते हैं। ठीक है, विश्वनाथ आनंद है। ठीक है, इसके अलावा विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने के बाद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। तब से शतरंज में वैश्विक स्तर पर देश का नेतृत्व किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद दोस्तों आपके किस देश से संबंधित है? तो आपके भारत देश से ही संबंधित है। ठीक है, आपके और हमारे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीट हो चुका है। कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 204 का क। ठीक है, 4 का क दोस्तों भाग जोड़ा गया था। अनुच्छेद 251 का क जोड़ा गया था। ठीक है, इंग्लिश में 4A कहिएगा और 51A कहिएगा। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद 51 है, भाग 4A जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात है कि इसमें क्या जोड़ा गया था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जो कि आपका इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पर। ठीक है, इसके अलावा 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक और आपका जो महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि जोड़ा गया था संविधान में, वो आपका प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है और बहुत बार बनेगा। तो वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द दोस्तों आपका इसी संविधान संशोधन के तहत है जो कि आपकी संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा आपका बता दिए 4A जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का A जोड़ा गया था। इसके अलावा वर्तमान में दोस्तों आप देखते होंगे 11 मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। लेकिन बच गया जो एक मौलिक कर्तव्य, वो दोस्तों आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसी में जोड़ा गया था एक मौलिक कर्तव्य। तो वर्तमान में जाके आपका 11 मौलिक कर्तव्य होता है। इसके अलावा जो 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। ठीक है, तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका है जो कि बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका 2001 में नृत्य के क्षेत्र में साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णमूर्ति और आपका सोनल मानसिंह। ये दोनों दोस्तों आपके ऑप्शन में थे, 2 और ऑप्शन मुझे प्राप्त न हो सके हैं। तो और जो भी लोग एग्जाम दे करा रहे हैं अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आंसर बताइएगा, अगर आपको ऑप्शन याद है तो ऑप्शन जरूर बताने का जो है कि प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका सिक्किम का कौन सा नृत्य है? ठीक है, सिक्किम का कोई नृत्य पूछा गया था। तो सिक्किम का नृत्य तो दोस्तों पूछा गया था लेकिन ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाया है। शायद भरतनाट्यम भी आपके ऑप्शन था। भरतनाट्यम तो दोस्तों आपका तमिलनाडु का ये लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जो कि दोस्तों एक वीडियो लाएंगे उस पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम का कुछ लोक नृत्य है जिसमें आपका एक सिंघी छाम है, एक याक छाम है, एक तमांग सेल्लो है, एक मारूनी नाच है। ये चारों जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है वही दोस्तों आपका सिक्किम का लोक नृत्य है। तो इसमें से कोई अगर एक ऑप्शन होगा तो आप अपना अलग कर लीजिएगा, वही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बेफिक्र सोना, मतलब कोई भी किसी को टेंशन नहीं है उसी को दोस्तों जब सोता है उसी को कहा जाता है घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा का दोस्तों आपसे पूछा गया था पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन में क्या आया था ये बहुत डिपेंड रखता है। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा कि चंद्रमा का जो आपका ऑप्शन है जो कि क्या देखने को मिला था। ठीक है,
तो ओवरऑल दोस्तों आपका ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन रहा। ओवरऑल देखें दोस्तों आपका एग्ज़ाम का लेवल, तो ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों आपका मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट है। इसके अलावा मैथ की बात करेंगे कुछ, तो मैथ धारा से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन देखने को नाव धारा से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से भी दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन, एक दोस्तों डिस्काउंट से था जिसके ऑप्शन में 3 ऑप्शन थे, किसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिला था। और CI/SI का अंतर से भी दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ओवरऑल आपका एक एनालिसिस रहा जो कि मैंने आपको देने का प्रयास किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके अलावा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा रोज़ रात्रि दोस्तों 9 बजे हमारे द्वारा एक क्विज कराया जाता है जो कि आज के शिफ्टों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का मॉक टेस्ट एक टाइप का होता है जो कि रात्रि 9 बजे होता है। और इसका शुल्क दोस्तों मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग 9973741666, ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा इसका नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।